आचार्य जी एक ऐसे व्यक्ति थे, अभी रिफॉर्म्स पे भी बहुत बड़ा सेमिनार उन्होंने किया था, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हो रहे। कल का आतंकी जो हमला हुआ उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और जो दोनों जख्मी है उनके जल्दी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन जैसे कुछ चैनल्स में मैं देख रहा हूं कि मानो ये ईरान और इजराइल के बीच का कुछ मसला है, ऐसी समझने की हम गलती ना करें। कल ही जर्मन बेकरी बॉम्ब कांड पूना में जो हुआ था उसके 2 साल पूरे हुए थे। मैं पुणे से आता हूं, तो पुणे में आज भी गुस्सा है क्योंकि आम आदमी उसमें मरे थे और आज तक उसकी जांच कितनी भी हुई लेकिन आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। तो यह भी संभव है कि जिन्होंने जर्मन बेकरी के बम कांड को अंजाम दिया वो भी कल के हमले में षड्यंत्र में हो सकते हैं। और हमें समझना चाहिए उस समय भी जो जू लोगों का छाबा हाउस है, इजराइल के एक बस्ती पूना में है, तो वहां जो छाबा हाउस है तो उसको निशाना बनाना, उसी के नजदीक ये जर्मन बेकरी है, वहां बम विस्फोट हुआ था। 26/11 को जो मुंबई में हमला हुआ उसमें ताज और अन्य जगहों पर जैसे हमला हुआ वैसे एक हमला का केंद्र छाबा हाउस भी था। तो ये एक गंभीर मसला है, इसमें एक पैटर्न है। केवल कल एक इजरायली दूतावास के गाड़ी को निशाना बनाया गया, यहां तक ये मामला नहीं है। और ये केवल ईरान इजराइल का मसला नहीं है, ये भारत के धरती पर हुआ है, देश के राजधानी में हुआ है, प्रधानमंत्री के निवास स्थान के नजदीक हुआ है। इससे यह गंभीरता और अधिक होती है। और चिंता का विषय यह है, अभी गृह मंत्री ने बयान दिया है कि इसके अपराधियों को हम पकड़ेंगे। हमारी तो मांग है, इच्छा है, सारे देश की इच्छा है कि ये जल्दी पकड़ में आए, और सही आतंकवादी जब पकड़े जाएंगे तो हम सरकार को बधाई भी देंगे कि सही आतंकवादियों को पकड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से चिदंबरम जी गृह मंत्री बनने के बाद 9 आतंकी हमले हुए देश में और एक का भी आता पता नहीं लगा है। 9 हमले हुए, दिल्ली में 3 बार, मुंबई में 3 बार, वाराणसी, बंगलोर और आगरा में एक बार। लेकिन एक भी जांच नतीजे तक नहीं पहुंची है, सही आतंकी नहीं पकड़े गए हैं। कुछ लोगों को संदिग्ध पकड़ते हैं, बाद में छोड़ते हैं, और 13 जुलाई के मुंबई हमले के लिए जो जिम्मेवार है ऐसा मुंबई की पुलिस समझ रही है, उनको पकड़ने के लिए वो कल दिल्ली में आए तो उनको ही पकड़ के रखा दिल्ली के पुलिस ने, पुलिस अधिकारियों को। तो ये इनकी जांच की स्थिति है कि आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय एक दूसरे पुलिस अधिकारी को ही पकड़ रहे। तो ये गंभीर मसला है। और 9 के 9 आतंकवादी हमले अगर अनरिजॉल्व रहते हैं और अब भारत के प्रधानमंत्री के निवास स्थान तक पहुंचे और फिर भी अगर इसकी जांच नहीं होगी तो ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी तुरंत जांच सभी तरीके से हो,
पहले भी जो आतंकी हमले 9 हुए हैं उसकी भी दोबारा से एक एकीकृत दिशा में जांच हो और उसके सही हमलावर आतंकी जो है वो पकड़ में आए और जो भी आतंकवादी पकड़े जाएंगे उनको जल्द सजा भी हो, ये भी देखना जरूरी है। नहीं तो कसाब के लिए भी आर्गुमेंट होता रहेगा और अफजल फांसी पर चढ़ेगा ही नहीं, तो फिर देश में आतंकवाद का नामो निशान नहीं मिटेगा। बीजेपी condemns the dastardly terror attack which happened in Delhi yesterday, in which a vehicle from Israeli embassy was targeted. And we also pray for early recovery of those 2 injured. But let us not misunderstand, this is something to do between Iran and Israel. This has happened on Indian soil. This has happened in the national capital. And this has happened in the vicinity of the Prime Minister's residence. So terrorists can reach up to the residence of the Prime Minister. That's the danger. That is the signal yesterday. And that is why the situation is more serious. And yesterday was more predominant again because this was 2nd anniversary of the terror attack on German bakery in Pune. And till after 2 years, no guilty has been nabbed. And there also, one target was Chabad House nearby. Even in the attack of 26/11 in Mumbai, there were many targets of attack, but one target was Chabad House. So there seems to be a pattern in all the terror attacks. And let us not brush away. This is very serious. And most unfortunate part of the story is that all the 9 terror attacks after 26/11 that have taken place in the country are unsolved. Today the Home Minister has said that guilties will be nabbed sooner than the latter. We will welcome if they are really nabbed. But 3 years on, what we are witnessing is that all the terror cases are unsolved. And unfortunately, yesterday only, when the Mumbai police were tracking the culprits of suspects of 13/7 terror attack, instead of nabbing the culprits, Delhi police nabbed and Delhi police prevented the Mumbai police from going ahead with their mission. So if this is the coordination, if this is the level of coordination what is happening in the country, then we must be really concerned about the whole situation. And that is why BJP demands that a coordinated investigation is the need of the hour, and a coordinated investigation in all the 9 terror attacks, including yesterday's, must be launched with all the ferocity it requires, and the real culprits and guilties are nabbed. कल सीबीआई के डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया है और लगभग वही कहा है जो बीजेपी काले धन के मुद्दे पर कह रही है। यानी बीजेपी ने जो कहा वो सीबीआई डायरेक्टर ने कहा, इसलिए हम खुश नहीं है। उन्होंने वही कहा जो सच है। कम से कम इस मामले में तो उन्होंने भाषण वही किया है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीयों का विदेशों में भारत से लूटा हुआ और रखा गया काला धन लगभग 25 लाख करोड़ है। वो कैसे देश के बाहर ले जाते हैं, दुबई और सिंगापुर और हांगकांग के रास्ते से और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और
केमन आइलैंड और बाकी सारे टैक्स हेवन से कैसे ले जाते हैं। उन्होंने ये भी एक कहा कि ऐसे प्रकरणों में लगातार उसके पीछे पड़ना जरूरी है। अनरिलेंटिंग परसूट is required so that it becomes a non-profit and a high risk proposition. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक इच्छा नहीं है आज काले धन से लड़ने के लिए, और होनी चाहिए, नहीं तो जब तक राजनीतिक इच्छा नहीं है यथा राजा तथा प्रजा, ये भी उन्होंने कह दिया। और सरकार में गवर्नेंस में नैतिकता चाहिए, एथिक्स इन गवर्नेंस की बात भी उन्होंने कही। तो ये बातें जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2009 के चुनाव से बिल्कुल अपने टास्क फोर्स के रिपोर्ट के जरिए और रिलेंटलेसली आडवाणी जी लगातार इस मुद्दे पर रथ यात्रा में भी और पहले भी सदन में, सदन के बाहर भी लगातार उठा रहे कि एक देश को धोखा देकर जो पैसा लूट के ले जा रहे बाहर, उससे विकास भी अवरुद्ध हो रहा है और देश की संपत्ति की लूट हो रही है, और सरकार उस पर कतई गंभीर नहीं है। लगता है कि सरकार ही की मिलीभगत है। और इसलिए कल के भाषण से तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार में भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि जिनको सरकार का रवैया पसंद नहीं है, तो वो भी अपनी बात को प्रकट करें। और भी एक घटना इसके संदर्भ में हुई है कि एचएसबीसी के 1200 अकाउंट की जो जानकारी सरकार को मिली थी, 1200 खातों की जांच पूरी हुई है, लेकिन अभी तक सरकार नाम नहीं बता रहे। अब जिन्होंने देश की संपत्ति लूटी है, चोरी की है, उनको केवल कर चोरी का मामला समझना यही बड़ी भूल है। यह देश की लूटी हुई संपत्ति है, इनको क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्राइम मनी है, ये स्टोलन एसेट्स है, ये समझ के उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।